Hello, dear students. Myself, Dr. Anjali Jadhav, and today we are going to study development of female gametophyte from the chapter Reproduction in Lower and Higher Plants. To study development of female gametophyte, first you should know where this female gametophyte is present in the flower. So now you can see structure of flower. क्या देख रहे हैं आप लोग? ये सेंटर में जो दिख रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग? पिस्टिल बोलते हैं। अदर नेम इज कार्पल, राइट? सो ये पिस्टिल दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अभी ये मैंने बाहर निकाला, ये देख लीजिए। अभी इसको क्या बोलते हैं? देखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या है बच्चे लोग? ओव्यूल्स है। और ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो आगे जाते हैं, देखते हैं क्या है ये ओव्यूल। अभी ये देखिए, ओव्यूल दिख रहा है, ऐसे दिख रहा, ऐसे दिखता है वो। दिस इज, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं वो। अभी यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये सेंट्रली प्लेस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओव्यूल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सेंट्रली प्लेस्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इट एज न्यूसेलस, और साइड में these two are the integuments. So nucellus is covered with the integuments. Two are there, so bitegument. But integument ये completely nucellus को cover नहीं करता है, but living behind a small aperture. एक छोटा सा एपर्चर रह जाता है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। अभी आगे जाते हैं। ये न्यूसेलस में वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस इज द फंक्शनल वन, एंड दैट फंक्शनल सेल इज कॉल्ड इट एज एमएमसी। एमएमसी का फुल फॉर्म क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। सो ये फंक्शनल मेगास्पोर ये डिप्लॉयड है, राइट? दैट मीन्स टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। अभी दिस डिप्लॉयड सेल अंडरगोज मियोसिस। इसमें क्या होता है? मियोसिस। बच्चे लोग, आप लोगों को मालूम है, हमेशा मियोसिस में one parent cell divides to form four daughter cells, right? So these daughter cells here हम लोग divide to form four daughter cells, right? These daughter cells they get arranged here linearly, right? उनको टेट्राड बोलते हैं। टेट्राड मतलब चार, right? So ये formation of these megaspore from the megaspore mother cell, that is called it as megasporogenesis. That process is called it as megasporogenesis. The diploid megaspore mother cell undergoes meiosis to form a tetrad of haploid megaspore. Diploid मतलब मैंने बोला two sets of chromosomes are present. Haploid मतलब single set of chromosome is present. Tetrad मतलब चार cells are formed. So this process is known as megasporogenesis. बच्चे लोग एक याद रखो, ड्यूरिंग द एग्जाम वन मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, व्हाट डू यू मीन बाय मेगास्पोरोजेनेसिस? व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? व्हाट यू हैव टू राइट? द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल undergoes meiosis to form a tetrad of haploid megaspores. Now मैंने आप लोगों को बोला था न्यूसेलस, और ये है पार्ट, it covers the nucellus by the integument, but living at the tip a small micropyle, that is aperture, is called it as micropyle. So the cells, three cells towards the micropyle end, they will degenerate, right? The cells which are towards the micropyle end, three cells degenerate. And the cell which remains at the base of the ovule, that is called a chalaza, that is the functional megaspore, right? So आगे की जो फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट है वो कहाँ होने वाली है बच्चे लोग? इसके अंदर फंक्शनल मेगास्पोर, एंड बाय यूजिंग ओनली दिस सिंगल मेगास्पोर. सो दिस इज द फर्स्ट सेल of the female gametophyte, functional megaspore, that is haploid one. हाँ? अभी आगे जाते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि एम्ब्रियो सैक में बनाने के लिए क्या है, ये है मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड वन। और उसमें क्या होता है, मियोसिस होते हैं। उसमें से 3 सेल विच आर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड डीजेनरेट हो जाते हैं। टुवर्ड्स द चलाजल एंड 1 सेल है, उसको फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। और ये फंक्शनल मेगास्पोर में आगे जाके पूरी फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होने वाली है, राइट। सो अभी क्या देखा हम लोगों ने, मेगास्पोर मदर सेल। आगे जाकर उसमें क्या होता है, अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड सेल, ये हम लोगों ने देखा। इसमें क्या होता है, द अपर 3 डीजेनरेट एंड द लोवेस्ट वन इज द फंक्शनल, राइट। फंक्शनल मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये अभी हम लोगों ने अभी तक देखा। अभी आगे जाके क्या होने वाला है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसके अंदर, उसमें 3 माइटोटिक डिवीजन होने वाली है। सो ये प्री न्यूक्लियर डिवीजन है, ये क्या है, प्री न्यूक्लियर डिवीजन है। सो पहले होने के बाद क्या होता है, अभी आप लोगों को दिखेगा ये एक माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस के बाद यू कैन सी हियर 2 न्यूक्लियाई। देन सेकेंड माइटोसिस के बाद क्या दिखने वाला है, 4 न्यूक्लियाई। एंड थर्ड माइटोसिस के बाद में क्या दिखने वाला है, 8 न्यूक्लियाई। क्योंकि इन द माइटोसिस एक parent cell divides to form the 2 cells, but these are pre-nuclear divisions. So 1 से 2 न्यूक्लिया मिले, 2 से 4, 4 से 8 मिले। और बाद में क्या होता है, इसमें सेल्यूलर फॉर्मेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस, राइट। सो अभी ये जो 8 सेल्स है उसमें से क्या होगा, 1 सेल कम्स टू एट द सेंटर, एक सेल सेंटर में आ जाएगा, दोनों पोल, यहां से एक आएगा, यहां से एक आएगा, comes towards the center, and that is called it as पोलार न्यूक्लियाई। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलार्स बोलते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल है वो फ्यूज्ड हो जाता है, मतलब 8 सेल से एक एक सेल जो सेंटर में आ गया है वो दोनों सेल मिला के एक ही सेल होता है, तो फ्यूज हो जाता है। सो अभी जो 8 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में से क्या हो गया, सेल फ्यूज होने के बाद 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इट एज फीमेल गैमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक। अभी हम लोग देखेंगे अभी तक क्या देखा है हम लोगों ने, अभी तक देखा है कि ये ओव्यूल के अंदर जो फंक्शनल मेगास्पोर है, वो फंक्शनल मेगास्पोर में क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो सैक, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन उसके अंदर हो जाती है। मतलब ये सिंगल मेगास्पोर यूज करके उसके अंदर वो डेवलपमेंट होती है। सो ओनली 1 मेगास्पोर टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। सो इट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, और इसके अंदर हो जाती है। सो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज एंडोस्पोरिक ऑल्सो। सो दीज 2 वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंडोस्पोरिक मतलब मेगास्पोर के अंदर, और एक ही स्पोर यूज होता है, इसीलिए बोलते हैं मोनोस्पोरिक। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दीज 2 वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अभी आगे जाके क्या होता है कि ये जो है इसमें क्या हो जाता है, माइटोसिस होता है। फर्स्ट माइटोसिस से मिलते हैं 2 न्यूक्लियाई, देन 4, 1 से 2 मिलते हैं, 2 से 4, 4 से 8। और मैंने क्या बोला कि 8 में से क्या होता है, 2 comes at the center and these 2 are called it as polar nuclei। लेकिन इसके जो सेल्स है वो फ्यूज्ड हो जाते हैं और न्यूक्लियाई सेपरेट ही रहते हैं, तो उसको 2 पोलर न्यूक्लियस को इसमें
क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में 7 सेल स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि सेल यहाँ पे फ्यूज्ड हुआ है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, और इसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, राइट। सो इस तरह से क्या फॉर्म हुआ, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, और द अदर नेम इज फीमेल गैमेटोफाइट। अभी हम लोग आगे तक देखते हैं कि ये हो गया फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक जो मैंने बोला। इसकी डेवलपमेंट कहाँ पे हो गई थी, न्यूसेलस के अंदर, तो ये यहाँ पे है, देखा, ये कंप्लीट एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं क्या फॉर्म हुआ, एम्ब्रियोसैक और द फीमेल गैमेटोफाइट। क्या क्या नाम है, यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी क्या है, द सेल which is toward micropylar end में होना चाहिए, right? These 3 cells are towards the micropylar end, उनको egg apparatus बोलते हैं, right? 3 में से जो सेंटर वन है, ये जो है, देखो यहाँ पे, उसको एग सेल बोलते हैं, वो साइड के 2 जो है उनको सिनर्जिड बोलते हैं, और टुगेदर सिनर्जिड एंड एग सेल उनको क्या बोलते हैं, एग apparatus, क्या बोलते हैं उनको, एग apparatus। सेंट्रल वन इज द पोलर न्यूक्लियाई, or the other name is secondary nucleus, and the cells which are towards the base of the ovule, right, उनको बोलते हैं antipodal cells, right। ये हो गया टुगेदर फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसाइट। हाँ बच्चों लोग, यहाँ पे क्या होता है मालूम है, ड्यूरिंग द एग्जाम सपोज द क्वेश्चन विल बी देयर टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ एम्ब्रियोसाइक ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, राइट। एंड इफ द अनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम पूछेंगे तो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम विद द इंटेग्यूमेंट्स, राइट, एम्ब्रियो सैक है, न्यूसेलस है, फिर इंटेग्यूमेंट है। बच्चे लोग, एक गलती हमेशा स्टूडेंट्स करते हैं, कौन सी गलती, हमेशा याद रखो, ये जो एग apparatus है, सेंट्रल वन एग एंड साइड के 2 सिनर्जी टुगेदर एग apparatus, यू हैव टू ड्रॉ दिस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड और एंटीपोडल टू सेल्स टुवर्ड द चलाजल एंड। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, उल्टा ड्रॉ कर जाते हैं, राइट। सो आपको ऐसे करने से वो डायग्राम गलत हो जाता है, उसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, समझा। सो फीमेल गैमेटोफाइट दिस डायग्राम, बीएस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल दिस डायग्राम। अगर फीमेल गैमेटोफाइट पूछते और एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर आपने फीमेल गैमेटोफाइट दिखाया तो उस डायग्राम को भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन द एग्जाम ओनली द फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर इज आस्क्ड, नॉट द एनाट्रोपस ओव्यूल। सो ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। That's all. Thank you.